नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो में, जहां मैं आपको सुनाऊंगा ऐसे ही खौफनाक रातों के किस्से किस्से अर्बन लेजेंड्स के और उन सुनसान रास्तों के जहां कोई आता जाता नहीं। कहते हैं कल्पना हकीकत से ज्यादा बड़ी और अद्भुत होती है, लेकिन सच और सपने के बीच का फासला भी बहुत कम होता है। कई बार हमारे साथ घटी घटनाएं हमारे लिए तो हकीकत होती है, पर औरों के लिए कोरी कल्पना। आज हम सुनेंगे सत्य घटना पर आधारित एक कहानी, और ये कहानी है मुंबई से अनंत जोशी की। अनंत जो भूत प्रेतों की बातों पर यकीन नहीं करते थे। वो रात थी 16 दिसंबर 2018 की। मैं पुणे एक्सप्रेस वे पर तकरीबन 100 के ऊपर की स्पीड से मुंबई वापस जा रहा था। बारिश में गाड़ी तेज चलाने का मजा ही कुछ और है, पर मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला था मुझे उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं मस्त बारिश को चीरता हुआ गाड़ी दौड़ा रहा था कि अचानक मेरी नजर पेट्रोल इंडिकेटर पर पड़ी, और मैंने ये देखा कि पेट्रोल लगभग खत्म होने वाला था, और अविश्वसनीय रूप से अगले 10 सेकंड में ही गाड़ी बंद हो गई। ओह हेल! एक ही रास्ता बचा था कि डब्बा लेकर पेट्रोल पंप तक जाऊं और वापस आऊं। तेज बारिश और 5 किलोमीटर का वॉक। उफ! खैर, डब्बा लेकर बाहर बारिश में निकला, भगवान का नाम लिया और चल पड़ा। तब लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली, क्योंकि बस 10 कदम ही चला था और देखा कि एक गाड़ी आकर मेरे पास रुकती है। मैं गाड़ी के पास जाकर कांच पर नॉक किया, ये सोचकर कि शायद मुझे लिफ्ट मिल जाए, लेकिन जब कांच नीचे हुआ तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगा। अंदर झांक कर देखा तो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चला रहा था। नीला सूट, नीला हैट और बड़ी बड़ी आंखें। हेलो, मैंने कहा। वो आदमी मेरी ओर मुड़ा और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बेहद अजीब सी थी, बहुत डरावनी सी। जब उसने अपना मुंह खोला तो उस आदमी की आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो मेरे मुंह पर किसी ने कुछ गंदा बदबूदार सा डाल दिया हो। उसने कहा, हेलो। सच, एक बार तो मन में आया कि तुरंत ही यहां से भाग जाऊं, पर मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और कहा, सर लिफ्ट मिलेगी मुझे 5 किलोमीटर तक जाना है, पेट्रोल पंप तक। उस आदमी ने अपनी उसी पतली और अजीब सी आवाज में मुझे जवाब दिया, जरूर आओ, बैठो। थैंक यू सर। मैंने एक लंबी सांस ली और गाड़ी में बैठा। कई बार कुछ करते ही मन से आवाज आती है ना कि ये तो गलत किया बॉस, गलत कर गया। वैसे ही आवाज मेरे मन से आ रही थी। मैंने उस बूढ़े से कहा, हेलो सर, मेरा नाम अनंत है। ओह, आई एम फ्रैंक डिमेलो। ओके, हाय फ्रैंक। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। पतले से सूखे हुए होंठ, पीले रंग के टेढ़े मेढ़े दांत। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने के बाद
फ्रैंक डिमेलो फिर आगे देखने लगा। धीरे धीरे मेरा डर बढ़ने लगा। फाइनली बातचीत करने के इंटेंशन से मेरे मन में जो आया मैंने वो कह दिया। आप बहुत खुश लग रहे हैं मिस्टर फ्रैंक। ओह यस, बहुत खुश हूं। कल सुबह अपने दोस्त से 4 साल के बाद मिलूंगा। ओह अच्छा अच्छा। ये देखो, ये है उसकी तस्वीर। और उसने मुझे एक आदमी की तस्वीर दिखाई। मोटा सा आदमी, उम्र लगभग 50। ओह, तो इसीलिए फ्रैंक मुस्कुरा रहे थे। मेरी जान में जान आई। थोड़ा गिल्टी भी फील हुआ। तो अब इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सामने पेट्रोल पंप आ गया। मैंने फाइनली फ्रैंक से कहा, एक बार फिर से थैंक यू सर। ओह सॉरी फ्रैंक। ओह दैट्स ऑल राइट। अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो तो यू कैन कॉल मी। और मेरे हाँ या ना कहने के पहले ही उसने जेब से कुछ कागजों का बंडल निकाला। काफी पुराने कागज थे वो, और उसमें से एक कागज का उन्होंने कोना फाड़ा और उसमें लिखा फ्रैंक डिमेलो और अपना टेलीफोन नंबर और बैंड्रा वेस्ट का अपना एड्रेस, और मुझे वो कागज दे दिया। मैं जैसे ही कार से उतरा, उसने अपनी उसी डरावनी आवाज में कहा, फिर मिलेंगे, बाय। और वो तुरंत वो कार वहां से निकल गई। उसके बाद अपने कपड़ों को बचाते हुए पेट्रोल पंप में घुसा। वहां खड़े पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने मुझको देखकर पूछा, क्या साहब, आपकी गाड़ी बंद हो गई है क्या? हाँ यार, वो अच्छा हुआ कि लिफ्ट मिल गई। लिफ्ट? काहे का लिफ्ट साहब? आप तो कितने दूर से चलते आ रहे हो। यह सुनते ही मैं चौंक गया। सही मायने में मुझे अब डर सा लगने लगा था। भाई, मैं पेट्रोल पंप के सामने गाड़ी से उतरता हूं और पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को दिखाई नहीं देता। ये बात बहुत अजीब सी थी। मैं जैसे तैसे अपने गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी चलाते हुए फाइनली घर आ गया। अगले दिन सुबह उठकर ऐसा लगा मानो वो सब सपना था। लेकिन मॉर्निंग न्यूज जब देखा तो सब कुछ याद आ गया। एक प्लेन क्रैश की न्यूज टीवी पर चल रही थी। मरने वालों के फोटो दिखाए जा रहे थे और उसमें से एक मरने वाले की तस्वीर थी जिसे मैं तुरंत पहचान गया। मुझे बहुत बुरा लगा। अरे, ये आदमी तो वही है जिससे फ्रैंक डिमेलो 4 साल बाद मिलने वाला था। मैंने तुरंत वो कागज ढूंढा और उस नंबर पर कॉल किया। एक लड़के ने फोन उठाया। मैंने कहा कि फ्रैंक डिमेलो से बात कर सकता हूं? उस लड़के ने गुस्से से कहा, व्हाट नॉनसेंस, क्या मजाक है ये? अरे, फोन रख दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने फिर से फोन लगाया। हेलो, हेलो, सुनिए, आप अपने मालिक या मालकिन को फोन दीजिए। और ये कोई बात करने का तरीका है? आप अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। सामने से लड़के ने मुझसे और ज्यादा गुस्से में कहा, क्या आप जानते हैं, आप मुझसे मेरे फादर फ्रैंक डिमेलो के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें मरे हुए 4 साल हो गए हैं।
मुझे यह सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने चेयर पर धंसता जा रहा हूं। कुछ कुछ समझ नहीं आया। गला गला सूखने लगा। कल रात जो मुझे मिला, कहीं कहीं वो फ्रैंक का। अपने अंदर के हालात और मन के उथल पुथल को संभालने का अब बस एक ही चारा था कि मैं जाकर फ्रैंक के बेटे से मिलूं। अगले दिन मैं दिए हुए पते पर फ्रैंक के बेटे से मिलने पहुंच गया। बोलिए, मे आई हेल्प यू? जी, मेरा नाम अनंत है, अनंत जोशी। वो मैंने आपसे फोन पर बात की थी। आपके पापा फ्रैंक। ओह, आप यहां से जाते हैं या मैं फिर पुलिस को बुलाऊं? नहीं, अरे सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरा विश्वास कीजिए। कल रात मैं उनसे मिला था और मेरी उनसे बात हुई थी। बेटर यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर मिस्टर। अरे सुनिए, वो दुबले पतले से कुछ 6 फीट हाइट के ब्लू सूट और ब्लू हैट पहने हुए थे। उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें। सुनिए, वो लड़का तुरंत रुक गया, दरवाजा खोला और मुझे देखता रह गया और घबराते हुए बोला, मैंने पापा को दफनाते हुए यही कपड़े तो पहनाए थे। तब उसने मुझे बताया कि आज से 4 साल पहले आज ही के दिन फ्रैंक डिमेलो ने खुदकुशी कर ली थी। यानी आज उन्हें मरे हुए 4 साल हो चुके थे। वो लड़का आगे कहता है, पापा रोज सुबह मुझे प्यार से उठाया करते थे और कहते थे, तू मेरा प्रिंस है, चार्मिंग प्रिंस। लेकिन एक दिन सुबह मुझे उनके मरने की खबर मिली। 4 साल से बस पापा के वही शब्द सुनने को तड़प रहा हूं कि मेरे पापा मुझे फिर से आकर प्यार से उठाएंगे और बोलेंगे, तू मेरा प्रिंस है, प्रिंस। आई वॉज शॉक्ड। ये सब क्या हो रहा है? उनका बेटा मुझे उनकी कब्र तक ले जाता है। मुझे बहुत अजीब और बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फ्रैंक के बारे में हर बात मिली, पर एक चीज नहीं मिली, उनकी आवाज। उनके बेटे ने कहा, हाँ उनकी आवाज तो। मैंने कहा, हाँ एकदम पतली सी, अजीब सी और फटी हुई सी आवाज थी, राइट? तो उसके बेटे ने कहा, नहीं तो पापा की आवाज तो एकदम भारी सी, मोटी सी थी। और ये कहते हुए उसके बेटे का चेहरा एकदम सफेद और अजीब सा हो गया। उसने कहा, आप जानते हैं मेरे पापा ने सुसाइड कैसे किया? अपने गले के पास गोली चलाकर। इसलिए उनकी आवाज। मेरे चक्कर बढ़ते जा रहे थे। तभी उसके बेटे ने मुझसे पूछा, सर ये नंबर आपको कैसे मिला? हाँ, उन्होंने ये नंबर तो मुझे अपने जेब से कागजों के कुछ बंडल से उन्होंने निकाले थे। वो पुराने से कागज थे और उसमें से एक कागज फाड़कर उन्होंने उसमें अपना ये नंबर और एड्रेस लिखा था। इतना सुनते ही उसके बेटे की आंखें और चौड़ी हो गई। किधर है वो कागज? प्लीज मुझे वो कागज दे दीजिए। ये देखिए, ये इसमें लिखा था फ्रैंक डिमेलो। ये रहा फोन नंबर और ये एड्रेस, बांद्रा वेस्ट। जी, ये देखिए। उस कागज को लड़के ने कुछ ऐसे छुआ जैसे कोई बेहद कीमती चीज हो और उसने कहा,
पापा आर्मी में थे और मैं पापा को हमेशा चिट्ठी लिखता था। तब तब ये कागज तो उसने कागज को पलटा और देखा उसमें फ्रैंक के अक्षरों में ही लिखा था, ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस माई चार्मिंग प्रिंस, आई लव यू। और वो लड़का रो पड़ा। मैंने उस कागज को उस लड़के के हाथ से अपने हाथ में लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे उस कागज में इलेक्ट्रिसिटी थी। मैंने कहा, देखिए देखिए ना, वो फ्रैंक आपके पापा 4 साल के बाद आपके पास आए हैं। जब मैंने उसे ये बात कही तब मुझे अपनी ही आवाज अलग सी लग रही थी। मैंने कहा कि शायद वो आपसे कह रहे हैं, ऑलवेज कीप स्माइलिंग माई चार्मिंग प्रिंस। हमारी चेतना पर किसी का जोर नहीं है। सपनों को तो आप बुलाते नहीं, पर फिर भी वो आते हैं। इसी तरह आत्माओं को हम बुलाते नहीं, पर फिर भी वो आ ही जाते हैं। जैसे कि फ्रैंक डिमेलो मरने के बाद भी अनंत से मिले। अगर नहीं तो वो कागज जो अनंत के पास था वो कहां से आया? क्या सच में अनंत के जरिए उन्होंने अपनी बात अपनी बेटे तक पहुंचाई? कुछ बातें हमें खुली आंखों से नहीं, खुले मन से देखने होते हैं। ऐसे में मन तो सन्न रह जाता है और मन में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या हमने जो देखा वो सच था? खैर, मैं आपका दोस्त जॉय कल रात आपसे फिर मिलूंगा एक नई, सच्ची और दिल को झकझोरने वाली घटना के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं हर रात आपसे मुखातिब हो सकूं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। आप बने रहिए प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो के साथ।